सर बेसिकली रेखा मैम ने हमें 3 मई को विधानसभा में प्रॉमिस किया था कि हम स्कूल फीस जो है वो बढ़ने नहीं देंगे। जो बढ़ा दी गई है, जो मैटर चल रहे हैं कोर्ट में, वो पुरानी सरकार के साथ थे और इस सरकार के साथ इस सेशन में हम फीस नहीं बढ़ने देंगे। बट इस सेशन में फिर दोबारा बेसिकली रेखा मैम ने हमें 3 मई को विधानसभा में प्रॉमिस किया था कि हम स्कूल फीस जो है वो बढ़ने नहीं देंगे। जो बढ़ा दी गई है, जो मैटर चल रहे हैं कोर्ट में, वो पुरानी सरकार के साथ थे और इस सरकार के साथ इस सेशन में हम फीस नहीं बढ़ने देंगे। बट इस सेशन में फिर दोबारा से 15% फीस बढ़ा दी गई है। पिछले सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 30 फीस बढ़ाई गई थी। तो टोटल अगर आप देखा जाए 18 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2025 तक हमारी टोटल 45% फीस बढ़ चुकी है। जैसे आज मिल रहा है तो क्या कह रही है मैडम अभी? सर अभी तो जाने नहीं दे रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पुलिस से कि हम लोगों को पेरेंट्स को जाने दिया जाए। जैसे पहले बच्चों को मैडम ट्रायल बंद किया जाता है। सर इनका है ना एक पैटर्न है हर स्कूल का। पहले वो शो कॉज नोटिसेस भेजते हैं कि आप ये फीस पे करो, ठीक है। कोई भी फीस डीओई अप्रूव्ड फीस नहीं है, ये सारी की सारी इनकी तरफ से बढ़ाई हुई है। स्कूल्स को एक तरीके की ऑटोनॉमी मिल गई है कि ये किसी भी कितनी भी परसेंटेज फीस अपने मतलब से बढ़ा सकते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके ऑडिट्स फेल हो चुके हैं, जैसे कि सृजन स्कूल का ऑडिट फेल हो चुका है। नहीं सर कोई चेंज नहीं है। क्या सुविधा वही है जो पहले थी वो अब है, जो 3 साल पहले थी, 4 साल पहले थी, उसके अलावा और कोई सुविधा नहीं बढ़ाई गई है। ओनली फीस बढ़ाई जा रही है और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने 4 नोटिस भेजा उसके बाद भी। मिडिल क्लास को कितना वजन पड़ता है? सर मैंने जैसे आपको अभी बताया भी था, 70,000 रुपए पर बच्चा अगर फीस बढ़ जाएगी 1 ही साल के अंदर, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए 1,40,000 तो सिर्फ फीस का खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन तो इन्होंने डबल कर दिया, उसका अगर और खर्चा लगाएंगे तो 2.25 लाख तक चला जाता है। सर ये मतलब लूट है, क्लियरली लूट है। और हम आज मैम से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हम पेरेंट्स की बात सुने और एटलीस्ट 2025-26 के जो उनकी सरकार में फीस हाइक हुई है उसको रोकें। सर ये कहते हैं पिछले 2 महीनों से हम लोग लड़ ही रहे हैं, सारे स्कूल सब तो मिल चुके हैं। एक हमने यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस करके एक अपना फ्रंट भी बना लिया है। हाँ, आने का मुद्दा यही है कि जो स्कूल्स के अंदर आज के टाइम पे हो रहा है, एजुकेशन की जो कमर्शियलाइजेशन हो रही है, उसी मुद्दे पे हम आए हैं। उसके लिए सरकार ने अपना कहते हैं एक ऑर्डिनेंस भी ले आई है। खैर हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी। एक बिल आता, पब्लिक से उसका डिस्कशन होता, उसमें फीडबैक लिए जाते, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम है ना, और ये जो पेरेंट्स हैं मिडिल क्लास से आते हैं और मिडिल क्लास सबसे बड़ा वोट बैंक है सरकार का, ठीक है। तो कहते हैं मुद्दा यही है कि पहली बात तो ये ऑर्डिनेंस हमसे डिस्कस किया जाए। ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए, बिल होना चाहिए, इसको आप रोकिए और कहते हैं हमसे एक बार डिस्कशन लीजिए, हमारे फीडबैक लीजिए। दूसरा जो कोर्जन हो रहा है बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है, कई स्कूलों के अंदर बच्चों के नाम काट दिए गए हैं, उनको रीइंस्टेट किया जाए और ये डिसाइड किया जाए कि भाई सही फीस क्या है। जो कोर्ट में भी मुद्दे चल रहे हैं, जो हर जगह मुद्दे चल रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। सरकार भी जो बिल लेके आई है उसका नाम है फिक्सेशन ऑफ बिल, फीस की मतलब फीस कैसे बढ़ाई जाएगी, लेकिन सही फीस क्या है। मुद्दा यह है सर फीस तो बढ़ी रही है ना। आप ये देखेंगे कि अप्रैल में फीस बढ़ा दी, इसी अप्रैल में 25 में फीस बढ़ा दी, उससे पहले अक्टूबर में फीस बढ़ी थी, उससे पहले कहते हैं अप्रैल में बढ़ी थी। इस तरीके से सभी स्कूलों की, मैं किसी एक विषय कहते हैं विशेष स्कूल की बात नहीं करूंगा, सभी स्कूलों में 60% से लेके 120% तक फीसें बढ़ी हुई है। ठीक है, सरकार सुविधा भी दे रही है। सर सुविधा क्या देंगे? आप स्कूल में क्या सुविधा चाहते हैं? 5 स्टार तो चाहते नहीं आप स्कूल को, एजुकेशन चाहते हैं। वो बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन इधर उधर है, बाकी आप कुछ भी कह दो, बिल्डिंग के नाम के ले रहे हैं, स्विमिंग पूल के नाम के ले रहे हैं। ये कहते हैं मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन। अच्छी एजुकेशन कैसे मिलेगी आपको? आप उसके ऊपर कानून लेके आइए, उसके ऊपर ऑर्डिनेंस लेके आइए, हम सपोर्ट करेंगे सारी चीजों का। आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, फीस कैसे बढ़ानी है, आप ऑर्डिनेंस ये लेके आइए ना, फीस कैसे घटानी है। आप कहते हैं कि 15% पेरेंट्स चाहिए आपको। अगर आप जो नया ये लेके आ रहे हैं बिल, उसके अंदर सूद साहब ने, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि भाई 15% पेरेंट्स इकट्ठे होके कहते हैं आप कंप्लेंट कीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी के पास कि हमारी फीस गलत बढ़ाई गई है। अब 15% पेरेंट्स होते तो सर 15% पेरेंट्स तो फिर अपना स्कूल ही खोल लेते,
450 पेरेंट हो जाते हैं 3000 बच्चों के स्कूल में, 450 पेरेंट्स हो जाते हैं। 15% पेरेंट कभी नहीं आएंगे, 15 पेरेंट्स नहीं आते सर। जो मेरे ब्रदर अभी बात बोल रहे थे कि 15% पेरेंट्स कभी इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे, और अगर हो भी जाते हैं, हम एक आइडियल सिचुएशन मान लेते हैं कि हमारे 15% पेरेंट्स इकट्ठे भी हो गए, ठीक है, लेकिन राइट टू एजुकेशन जो है वो तो इंडिविजुअल राइट है ना, उसमें 15% का तो क्लॉज नहीं है ना कि 15% बॉडी ऑफ अ बच्चा पढ़ेगी और बाकी नहीं, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। सो इट इज अ इंडिविजुअल राइट, राइट टू एजुकेशन इज अ इंडिविजुअल राइट। अगर एक इंसान को भी परेशानी और ग्रीवेंस है, आई थिंक इट शुड बी एड्रेस्ड इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाइक इंडिया, ठीक है ना। तो ये 15% का क्लॉज तो कम्प्लीटली मेरे हिसाब से नल एंड वॉइड कर देना चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, एंड इट शुड बी रोल्ड बैक एज इमीडिएटली एज पॉसिबल। थैंक यू। मेरा नाम गगनदीप सिंह है। देखिए, जो ये बिल आ रहा है ये काफ़ी मायने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसमें जो डीडीए लैंड क्लॉज है, सबसे मेजर कंसर्न उन स्कूल्स का भी है, क्योंकि जो डीडीए ने, सरकार ने इन स्कूलों को वर्किंग के लिए फ्री में लैंड दिया है, ना के बराबर कॉस्ट पे दिया है, और अगर उस पे भी अगर ये मनमाने ढंग से फीस बढ़ाएंगे, बिना डीओई की परमिशन से फीस बनाएंगे, डीओई का पर्पस ही क्या है, सरकार का पर्पस ही क्या है? उस लैंड को या तो वापस सोसाइटी को दे देना चाहिए, डीडीए को दे देना चाहिए, या फिर सरकार को उन स्कूलों को अंडरटेक कर लेना चाहिए अगर वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल नहीं चल रहे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, सभी स्कूलों की जो डीडीए लैंड पे स्कूल है उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एक क्लास में 1:55 की रेशियो है, ओवर स्ट्रेंथ स्कूल हैं, ओवर बर्डन स्कूल हैं, और इसमें यही हमारी प्ली है सरकार से। हम आज सरकार से मिलने आए थे, अपनी बात रखने आए थे कि जो ये मनमाने ढंग से फीस बढ़ रही है, जो आर्बिट्रेरी है, जो बिना किसी ऑर्डर के, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर वो वाकई दिल्ली के पेरेंट्स के हित की बात करते हैं और उनकी जनता का भला चाहते हैं तो कृपया जल्द से जल्द रोल बैक का एक या फिर एक स्टे ऑर्डर लाए कि जो आपने हमारे को अश्योरेंसेस दी हैं उस पर हम आपकी बात पे हामी भर सकें।